हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड द क्वेश्चन इज गिवन होल ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 अगेन ब्रैकेट क्लोज अगेन 2 प्लस रूट 2। इस टाइप से सब क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है, पहले कुछ चीज फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूला समझा रहा हूं, उसके बाद ये आराम से आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं हम कुछ जैसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, हम क्लास 8 में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे स्टूडेंट्स। यानी कि अलजेब्रा का कुछ मैं आपको लिख रहा हूं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब आप क्लास 8 में पढ़े थे। अभी भी यही चीज हम कर रहे हैं। मैं आइडेंटिटी 1 लिख रहा हूं, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? द फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गया आइडेंटिटी 1, दिस इज आइडेंटिटी 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है सर? a माइनस बी होल स्क्वायर। सर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज आइडेंटिटी 2। ये आपका आइडेंटिटी 2 है। नाउ 3 क्या है स्टूडेंट्स? 3 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपका आइडेंटिटी 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 आइडेंटिटी याद रखने से आप आराम से इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, क्योंकि इसी आइडेंटिटी के बदौलत हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले आप आइडेंटिटी जान लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 बिट 1 से। ये कैसे सॉल्व होगा? चलिए देखिए। बिट 1 क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस रूट 3 होल ब्रैकेट इंटू 2 प्लस रूट 2। इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्यूशन हम सीधा लिखेंगे सर एज वी नो। अगर मैं इस 3 को a लिखता हूं और इसको और एक नंबर लिखता हूं b, बिकॉज दिस इज अनदर नंबर, दिस इज अनदर नंबर, फिर ये और एक नंबर है सर, तो c प्लस d। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? इधर मैंने a को 3 लिया, 3 इज a, रूट 3 इज b, 2 इज c एंड रूट 2 इज d। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स एज यू नो। अगर मैं इससे लिखता हूं, इसको कैसे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे? a को ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू सी प्लस डी प्लस b इंटू सी प्लस डी। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी, अगेन b इंटू सी बी सी प्लस b इंटू डी बी डी। बस यही फॉर्मूला इसमें इंटरप्रेट कीजिए। जैसे मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूले में इसको इंटरप्रेट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए मैं भी इंटरप्रेट कर रहा हूं। सर इसका मतलब आपने a प्लस बी लिखा है इधर, हाँ, तो 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ध्यान से देखिए, जो मैं ये किया हूं वही प्रोसेस, यही फॉर्मूला को इसमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। देखिए इधर मैं a को कॉमन ले रहा हूं, दिस इज a, ठीक है, देन c प्लस डी, यानी इसको लेके इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस रूट 2 अगेन प्लस रूट 3 अगेन 2 प्लस रूट 2, दैट इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 रूट 2 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 दैट इज रूट 6। तो ये कितना स्टूडेंट्स आ गया हमारा फाइनल आंसर? 6 प्लस 3 रूट 2, बिकॉज ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अगर ये लाइक टर्म्स होते रूट 3 तो कट जाता, तो जाहिर सी बात है ये आपका आंसर फाइनल रह जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 इज द फाइनल आंसर। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये फॉर्मूला बताया और उसका मेथड, इसी फॉर्मूले से मैंने इस आंसर को निकाला। इज इट क्लियर? तो चलिए, आशा करते हैं आप सारा चीज समझ गए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट नंबर 2 हमारा क्या दिया है स्टूडेंट्स? 3 प्लस रूट 3 होल ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 होल ब्रैकेट। सिंपली सर आपने जो 3 आइडेंटिटी दिया था, इसी 3 आइडेंटिटी को यूज करके करना है स्टूडेंट्स। सिंपली आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है सर? इधर सर सिंपली हम लिखेंगे, इधर a है तो ये a प्लस b। सर ये a कॉमन है, a इधर भी है तो इधर भी मैं लिख देता हूं, लेकिन सर b है, ये भी इधर b है, तो सिंपली जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला इंटरप्रेट हो जा रहा है, विच इज आइडेंटिटी 2। यानी कि सर ये कौन सा आइडेंटिटी है? दिस इज आइडेंटिटी 3, a प्लस b a माइनस, दिस इज आइडेंटिटी 3, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3। तो इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, तो मैं इसको ये फॉर्मूला इंटरप्रेट कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले मैं आपको प्रीवियसली समझाया हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नहीं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको ब्रैकेट लेके कर लीजिए, वही आंसर आएगा। a को a माइनस बी प्लस b को a माइनस बी, दैट इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस ए बी। तो आया ना वही आंसर। तो चलिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इसको निकालेंगे, बिकॉज कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो आप याद रखिए, ताकि इसको इस एग्जाम्पल में, इसको एग्जाम में यूज कर पाएंगे। तो सर अगर मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं सर, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू
3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 दैट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला इनपुट कीजिए बिकॉज इधर a है ये b है, यानी a प्लस बी है, इधर ब्रैकेट a माइनस बी है, तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देना, यानी कि a का स्क्वायर, इधर a क्या है स्टूडेंट्स 3 का होल स्क्वायर, b क्या है स्टूडेंट्स रूट 3 का होल स्क्वायर। सर सिंपली आपने यही फॉर्मूला यूज करना है जैसे मैं आपको लिखा हूं, तो दैट इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना है, यानी रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, तो 3 तो 9 माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन विथ प्रोसेस विथ मेथड। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिट 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिट 3 हमारा दिया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। सिंपली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था दिस इज आइडेंटिटी 1, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, देख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज बाय आइडेंटिटी 1। तो बस इसी आइडेंटिटी को आपको यूज करना है स्टूडेंट्स। तो सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यही फॉर्मूला को इंटरप्रेट कर देना है, क्योंकि सर ये a है ये b है, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें इंटरप्रेट करना है, जस्ट मैं फॉर्मूला लिखा हूं, बस आप नीचे उसको इंटरप्रेट कीजिए इसी चीज को। इधर हमारा a क्या है स्टूडेंट्स रूट 5, b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स रूट 2, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूला के पैटर्न में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स a स्क्वायर, a क्या है कुमार सर रूट 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इधर b है तो b का स्क्वायर यानी सर रूट 2 का होल स्क्वायर, अगेन प्लस 2 इंटू ए बी, सर प्लस 2, a क्या है स्टूडेंट्स हमारा रूट 5, तो इंटू रूट 5 कर लीजिए, इधर इंटू रूट 5, b क्या है स्टूडेंट्स इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 कर लीजिए स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू कितना होगा रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर यानी रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 दैट इज 2 रूट 10 दैट इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7 इंटू दैट इज 7 प्लस 2 रूट 10 इज योर आंसर, क्योंकि ये तो आपका और नहीं कटेगा, तो 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 रूट 10 इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिट नंबर 4। बिट 4 हमारा दिया है रूट 5 माइनस रूट 2 होल ब्रैकेट इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 होल ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स ये साफ साफ दिख रहा है जो आपको आइडेंटिटी 3 में आपको बोला था। तो सॉल्यूशन आइडेंटिटी 3 क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी 3 हमारा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3, यानी स्टूडेंट्स ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, इसी में ही सारा चीज आपको आएगा। सर जाहिर सी बात है ये a प्लस बी है, ये इंटू ए माइनस बी है, बस यही फॉर्मूला आपको इंटरप्रेट कर देना है, आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। सिंपली मैं आपको लिख रहा स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर रहा हूं। सर इधर a माइनस दिया है, a रूट 5 है, माइनस b है, b रूट 2 है, ब्रैकेट होल a रूट 5 है, b हमारा रूट 2 है, दैट एम्प्लाइज क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू होल ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2 दैट इक्वल्स टू, सर क्या लिखना है दैट एम्प्लाइज, सर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि सर a का स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर क्या है दैट इज रूट 2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स क्या हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर क्या है रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5, माइनस को माइनस लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इक्वल्स टू 2 दैट एम्प्लाइज 3, तो हमारा आंसर निकला 3। तो दिस इज द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ डूइंग, स्टेप से एग्जाम में करेंगे, बिकॉज आपको मेंशन करना है ये कौन सा आइडेंटिटी है, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा डिमांड कर रहा है इसको आइडेंटिटी में सॉल्व करना है।